पाकिस्तान में संसद भंग करने के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह 11:30 बजे फिर सुनवाई। कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली की कार्यवाही के रिकॉर्ड तलब किए हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं कराना असंवैधानिक है। इमरान खान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर उठाए सवाल। कहा, पार्लियामेंट की कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट का दखल गलत। बीजेपी का आज 42वां स्थापना दिवस। पीएम मोदी पार्टी के सांसदों को संबोधित करेंगे। देश भर में होगा प्रसारण। बीजेपी के सभी सीएम, विधायक और कार्यकर्ता वर्चुअली शामिल होंगे। माननीय प्रधानमंत्री बीजेपी के स्थापना दिवस पर शुभ अवसर पर सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी के सभी सांसद संसद में नई भगवा टोपी में नजर आएंगे। पीएम मोदी भी नई टोपी पहनकर पहुंचेंगे। टोपी का डिजाइन जो है बहुत अच्छा है, तो इसके लिए सभी अपने अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में जब कर सकते हैं, डिजाइन उपयोग कर सकते हैं। इसे ये वो समझने के लिए दिया है। स्थापना दिवस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। करोल बाग से निकलने वाली शोभा यात्रा में शामिल होंगे। बीजेपी का आउटरीच प्लान। स्थापना दिवस के मौके पर आज शुरू होगा भाजपा को जानिए कार्यक्रम, और इसके तहत आज शाम 4 बजे 13 देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। सुबह 10 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। शोभा यात्राएं भी निकाली जाएंगी और उसके साथ साथ पार्टी का ध्वजारोहण का भी कार्यक्रम सभी स्थानों पर होने वाला है। बीजेपी 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरे देश में मनाएगी सामाजिक न्याय पखवाड़ा। केंद्र सरकार की योजनाओं को जिले और मंडल तक लेकर जाएंगे कार्यकर्ता। 13 अप्रैल को गरीब कल्याण अन्न योजना से संबंधित कार्यक्रम देश भर में होगा। 7 तारीख से शुरू होगा और 20 तारीख तक खत्म होगा। इस बीच में 13 को प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना है, उसमें पीडीएस सेंटर को विजिट करना है। पंजाब में बड़ी जीत के बाद आम आदमी पार्टी का मिशन हिमाचल प्रदेश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज मंडी में रोड शो करेंगे। ममता सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पश्चिम बंगाल के मामलों में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर के खिलाफ ममता सरकार ने याचिका दाखिल की है। दिल्ली की तीनों नगर निगमों के विलय का बिल राज्यसभा से भी हुआ पारित। अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा विधेयक। अनुच्छेद 239 AA3B के अनुसार संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के बारे में किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। लोकसभा में आज विदेश मंत्री एस जयशंकर यूक्रेन संकट पर हुई चर्चा का आज जवाब देंगे। राज्यसभा में आज महंगाई पर चर्चा होने की उम्मीद है। पिछले 2 दिन से विपक्ष महंगाई पर चर्चा की कर रहा है मांग। 15 दिन में पेट्रोल डीजल 9 रुपए महंगा होने पर सरकार का तर्क। लोकसभा में कहा, विकसित देशों में 1 साल में 50% बढ़े दाम, भारत में केवल 5% ही हुआ इजाफा। और आज फिर बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। कल 80-80 पैसे बढ़ी तेल की कीमतें। 15 दिन में अब तक 9 रुपए 20 पैसे बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल के दाम। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, जरूरी चीजों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। महंगाई को लेकर अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, लोकतंत्र में सरकार की भूमिका ऐसी नीतियां बनाने की होनी चाहिए जो जनहित का ख्याल रखे, जिससे कोई जनता का शोषण उत्पीड़न ना कर सके। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर डिनर का आयोजन हुआ। संजय राउत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के विधायक शामिल हुए।
शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। संजय राउत की अलीबाग में 8 प्लॉट और दादर के एक फ्लैट को जब्त किया। 1034 करोड़ के जमीन घोटाले का आरोप। संजय राउत ने कहा, असत्यमेव जयते। संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर आदित्य ठाकरे का बयान। बोले, बदले की कार्रवाई हो रही है। बीजेपी नेता किरीट सौम्या ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, संजय राउत से उद्धव ठाकरे को जवाब तलब करनी चाहिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संजय राउत को पूछेंगे कि 55 लाख किस लिए मिले थे और 55 लाख चेक से मिले तो रोकड़े में कितने मिले होंगे। बिहार एनडीए में सीएम पद पर फिर घमासान। एबीपी न्यूज से बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। नीतीश अभी सीएम, आगे का पता नहीं। योगी मॉडल पर बीजेपी का सीएम होगा। क्या वो किसी ने सोचा था जब मनोहर लाल खट्टर जी बने थे? केंद्रीय नेतृत्व फैसला करके जिसको भी बनाता है उसके बाद वह योगी मॉडल कहलाता है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। योगी का नाम लिए बिना बोले, बाहरी का नहीं, बिहार में नीतीश मॉडल चलेगा। बिहार में बिहार का मॉडल चलेगा और नीतीश कुमार जी ने इतने दिनों में 15-17 वर्षों में दिखाया है कि कौन सा मॉडल बिहार के लिए उपयुक्त है। सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव रहे अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल कांग्रेस छोड़ सकते हैं। फैजल ने ट्वीट किया है कि इंतजार करके थक गया हूं। पार्टी आलाकमान की तरफ से कुछ भी उत्साहजनक संकेत नहीं मिल रहे हैं। हमने अपने विकल्प खुले रखे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की कांग्रेस को सलाह। कहा, कांग्रेस में लोकतंत्र को बचाने के लिए गांधी परिवार के फैसला लेने का वक्त आ गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की। 100 दिन के एक्शन प्लान पर तेजी से काम करने का दिया निर्देश। हरियाणा विधानसभा में सीएम खट्टर ने चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने वाले प्रस्ताव की निंदा की। हिमाचल प्रदेश ने भी चंडीगढ़ में 7% हिस्सा मांगा। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। कहा, कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए बीजेपी जिम्मेदार। 14 साल की सत्ता में पूर्णवास क्यों नहीं किया? उस वक्त कश्मीर में गवर्नर कौन था? बीजेपी के जगमोहन। बीजेपी की स्टेट में सरकार थी, बीजेपी की सेंटर में सरकार थी। तो कश्मीरी पंडितों का पलायन तो इन्होंने ही कराया, इन्हीं की वजह से हुआ। ये दोषी हैं उसके। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कश्मीरी पंडितों पर हमले के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन। डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर लगाए नारे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान। बोले, सीमा पार से हमलों की लगातार साजिश हो रही है क्योंकि दुश्मनों की आंखों में प्रदेश में अवाम के दुश्मन है, लोगों के दुश्मन है। हमारे पड़ोस के लोगों की पेट में दर्द होती है जब जहां पर हालात बेहतर होते हैं। यूपी एटीएस की टीम मुर्तजा के नवी मुंबई के सनापाड़ा के मिलेनियम टावर पहुंची थी। आईआईटी में पढ़ाई के दौरान मुर्तजा परिवार के साथ यहां रहता था। कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के चाचा पर प्रशासन का एक्शन। अवैध रूप से कब्जे वाली 8 बीघा जमीन पर चला बुलडोजर। खड़ी फसल भी नीलाम। यूपी में एक्शन में सीएम योगी का प्रशासन। गाजियाबाद के मोदी नगर में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। शामली में विदेशी AK-47 के साथ एक बदमाश गिरफ्तार। 1400 से ज्यादा कारतूस बरामद। मेरठ में सरकार वल्लभ भाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी के डीन राजवीर सिंह पर जानलेवा हमले से जुड़े हो सकते हैं तार। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में झालदा नगर पालिका बोर्ड के गठन को लेकर मारपीट। तपन काठू की हत्या पर कांग्रेस समर्थकों ने काला दिवस मनाया। तपन की पत्नी का आरोप, बोर्ड के गठन के कारण ही पति की हत्या।
दिल्ली जल बोर्ड ने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में 2 घंटे की छूट देने का आदेश वापस लिया। पहले 3 अप्रैल से 2 मई तक शॉर्ट लीव देने का ऐलान किया था। राजस्थान में गहलोत सरकार का रमजान के दौरान मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली नहीं काटे जाने का आदेश पर सियासत। विरोधियों हुए हमलावर, कहा ऐसे आदेश नवरात्र के लिए क्यों नहीं जारी किए गए। एमपी कांग्रेस में सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति। सभी जिला अध्यक्षों को रामनवमी पर सुंदरकांड और हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद बोले, ये कांग्रेस की विचारधारा नहीं। कांग्रेस एक आइडियोलॉजी और एक विचारधारा पे खड़ी हुई वो वाली पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है। हमको चाहिए तो या तो सबके लिए हम बात करें, और इस पर हमको एतराज इसीलिए है कि परिपत्र में बाकी लोगों का उल्लेख नहीं है। यूपी के मुरादाबाद में हिंदू कार्यकर्ताओं का स्वागत। एक मुस्लिम डॉक्टर को पड़ा महंगा। डॉक्टर के बहिष्कार के पर्चे बांटने के साथ जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने इमरान नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। राजस्थान के दौसा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आईएमए ने देश भर के डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नीति बनाने की मांग की। 22 यूट्यूब चैनलों पर बड़ी कार्रवाई। दुष्प्रचार फैलाने के आरोप में सरकार ने किया ब्लॉक। 4 पाकिस्तानी और 18 भारतीय यूट्यूब चैनलों पर एक्शन। एबीपी न्यूज के नाम पर फर्जी न्यूज फैलाने वाली के खिलाफ एक्शन। श्रीलंका में आर्थिक संकट से निपटने के लिए आज संसद में 2 दिवसीय बहस। सभी दल के सांसद होंगे शामिल। श्रीलंका में चरम पर महंगाई। पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत। दवाओं की भारी कमी के बाद हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई। श्रीलंका में ताजा संकट की जड़ में है ईंधन की कमी। पेट्रोल पंप पर 10-12 दिन से लोग कर रहे हैं डीजल की सप्लाई का इंतजार। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच भारत की बड़ी मदद। 40,000 टन डीजल पहुंचाया और तेल सहायता जुटाने की कोशिश। अमेरिका ने श्रीलंका के आर्थिक संकट पर चिंता जताई। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, श्रीलंका के आर्थिक हालात को लेकर गंभीर है। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका का बड़ा फैसला। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और इराक में अपना वाणिज्य दूतावास बंद किया।